हंस विवेकं वाचामः कमल विमलताम् इच्छामः मालात् पुस्तक वीणाभिः तमसो ज्योतिर्गच्छामः तमसो ज्योतिर्गच्छामः तमसो ज्योतिर्गच्छामः। नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है नाद अ लर्निंग सीरीज़ ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में। आज हमारे समक्ष पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी हैं और आज पंडित जी हमें और अच्छी चीज़ें और ख़ूबसूरत चीज़ें इस दिस ब्यूटीफुल दैविक साज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए पंडित जी, नमस्कार आपको। लावण्य जी, हम लोग घर में बैठे हुए शिष्यों को गुरु शिष्य परंपरा से सिखाते हैं। जो गुरु शिष्य परंपरा का संगीत है उसमें अलग आनंद है। अभी तो पीछे समय कुछ ख़राब चल रहा था तो जूम के जरिए हम सिखा रहे हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो सामने शिष्य बैठा होता है और उसको सिखाने का जो आनंद है वो कहीं नहीं है। शिष्यों का भी ऐसे है कि अगर गुरु को पिता के जैसे, गुरु को गॉड की तरह माने तब उनको और जल्दी संगीत आता है। अगर मैं टीचर की तरह सिखाऊंगा और पैसे लेके या जैसा भी समय के अनुसार लोग सिखाते हैं, और सीखने वाले का भी ऐसी चाह होती है और सिखाने वाले का, लेकिन अगर गुरु शिष्य परंपरा से लोग सीखते हैं तो सिखाने वाले को भी आनंद आता है और सीखने वालों को दोनों का आनंद आता है। ये है हिंदुस्तानी पद्धति संगीत का। और बांसुरी तो मैं देखना कहूँगा कि आज जो हमारे पिताजी का आशीर्वाद हम सबको मिला है, प्रसाद मिला है, पूरी दुनिया में बांसुरी बज रही है। बांसुरी जैसे मेरे पिताजी ने इस घराना में प्रसन्ना फैमिली में शुरू करा है, नाम भी दिया प्रसन्ना और उसके बाद संगीत दिया, तो ये उनका आशीर्वाद है कि हम सब बजा रहे हैं, कर रहे हैं। कैसे ठोकर मारना है, कैसे बांसुरी पकड़नी है, एक एक चीज़ को ध्यान देंगे तो जल्दी कर पाएंगे। अब जैसे अब जितने भी अलंकार आप गुरु से सीख रहे हैं उसमें अब तालों के हिसाब से, जैसे कि हम ताल कैसे ताल के साथ करें, जैसे कि हम 3 ताल जैसे बजाइए, हाँ जी। एक तो 3 ताल हो गया, दूसरा दादरा।
दा सा नी दा पा नी दा पा नी दा पा मा दा पा मा दा पा मा गा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे मा गा रे। इसी तरह सरगम में हम अलग अलग तालों पे कराते हैं जितने भी अलंकार हैं। मैं आपको और बताऊं टेक्निक। दूसरी बात, जैसे कि अभी हम ए की फ्लूट बजा रहे हैं, तो कभी कभी हम अपने शागिर्दों को सी की फ्लूट छोटी दे देते हैं, फिर ए की देते हैं, बाद में हम इसको थोड़ा बड़ा करके उनको कहते हैं भाई हम जी की बजाइए। अब ये जी की फ्लूट से हम करते हैं। अब ये हमने जी की फ्लूट ले ली। अब क्या है, शागिर्द थोड़े दिन तैयार हो गए हैं, अब हम छोटी छोटी चीज़ें उनको अगर बता रहे हैं कैसे कर रहे हैं, वो देखिए। अब देखिए गमक आ गया है। जैसे गले में द न न द नी सा द नी रे 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 ग रे सा। अब एक्चुअली क्या है, हमारे जो स्टाइल है लवनिया जी, गायकी अंग का है, और गायकी अंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो गा रहे हैं वो ये जो शब्द हो रहा है वो निकलना चाहिए। तो धन्य रे गा मा पा मा ग रे गा पा मा गा मा ग रे ग रे सा नी दा सा। अब ये मैं एक बंदिश में भी आता, श्याम बजाए बन में मुरलिया, रास रचाए गोपियन संग, गोपियन संग श्याम बन में मुरलिया, श्याम बन में मुरलिया, पशु पक्षी धुन धुन नाचत गावे, पशु पक्षी धुन धुन नाचत गावे, राघु रंग बोला रंग मुस्काए, श्याम बजाए बन में मुरलिया, श्याम बजाए। अभी ये क्या है, बंदिश अगर आपको करेक्ट मिल जाए तो एक तो क्या है, अक्सर क्या होता है, तो बंदिश होनी चाहिए, बोल उसके होने चाहिए, शब्द होने चाहिए, तब मज़ा आता है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में अगर बजा रहे हैं तो उसमें मेलोडियस भी होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए लोगों को कि जो मैंने ये बंदिश गाई है और उनको सिखाया भी है और भी स्टूडेंट को सिखाते हैं, वो मेरे चाचा जी पंडित भोलानाथ जी ने बनाया है, मेरे पिताजी को ट्रिब्यूट किया है, पंडित रघुनाथ प्रसन्न जी को, जो मैं आपको सुनाया। पंडित जी, हमने कहीं सुना था कि आपके फैमिली और आपकी जो परंपरा आप जो फॉलो करते हैं, आप अपने शिष्यों से फीस या दक्षिणा नहीं
लेते हाँ, हैं। वही मैंने कहा ना, गुरु तो शिष्य वो परंपरा का दक्षिणा नहीं, दक्षिणा तो लेते हैं, लेकिन साल में एक दफ़ा गुरु पूर्णिमा आ गुरु जाता पूर्णिमा है, के टाइम तो पे। उस दिन अगर कुछ शागिर्द आते हैं, दक्षिणा देते हैं, उसका एक अलग वो पूजा है, एक इबादत है, उसमें तो लेना ही चाहिए गुरु को। लेकिन गुरु का असली दक्षिणा है कि वो शागिर्द का नाम करे, रोशन करें, अपने पूरे विश्व में उसका नाम हो, वो ही दक्षिणा है। अगर शागिर्द गुरु के पास आके सीख रहा है और कुछ भी कामयाब नहीं हो रहा है, तो गुरु को तकलीफ होता है। अगर गुरु से अगर वो सीख के जाके पूरी दुनिया में उस बांसुरी को आज देखा जाए, तो हमारे घराने की बांसुरी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने पूरी दुनिया में फैला बिल्कुल, दिया, बिल्कुल। जो कि आज बज रहा है उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। और हर जगह ऐसा बांसुरी बज रहा है, इंडिया हो या अब्रॉड हो या पूरा वर्ल्ड में बांसुरी इतना एक ऐसा बांसुरी साज है, मैं आपको क्या बताऊं। एक वक्त होता था कि कुछ गिने चुने ही बांसुरी वादक होते थे हिंदुस्तान में, मतलब गिनती के ऐसे 8-10 लोग कर गिन लेते थे, ये है हमारे सीनियर लेजेंड, ये है। अब भी क्या हुआ कि कहीं भी जाए हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में, हर जगह आपको बांसुरी मिलेगा। तो ये ईश्वर की ऐसी कृपा है, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा आशीर्वाद है, तो इसमें होता है। हम लोग कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोग सीख रहे हैं और अच्छे से अच्छा बजा भी रहे हैं लोग। ऐसा नहीं कि नहीं बजा पा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं लोग। पंडित जी, एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि क्या जब आप बांसुरी सीखते हैं कि तब क्या वोकल म्यूज़िक का भी आपको ज्ञान की ज़रूरत है, या वोकल का भी सीखना ज़रूरी होता है? देखिए, हमारे घराने की पद्धति में तो वोकल सीखना जरूरी है, क्योंकि देखिए मैं आपको क्या बोलूं कि जो गाने के शब्द हैं वो निकलना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, उसको आपने बोल को बताया काटना था। आना चाहिए, बंदिश को पूरा अच्छे तरीके से बजाना चाहिए। मैं उस्ताद अपने उस्ताद के यहाँ सीखा, रामपुर सेसवान घराने के उस्ताद हफीज़ अहमद खान साहब, उस्ताद सरफराज हुसैन खान साहब, या जैसे महादेव गुरु जी से मैं बनारस में सीखा। तो उनकी जो गायकी ठुमरी अंग की चीज़ें हैं उसको निकालने की कोशिश, जो गा रहे हैं वो जब तक नहीं निकले तो आनंद नहीं आता। तो वो चीज़ें हम आपको आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सुनाएंगे। तो अभी हमारे ये बच्चे आए हुए हैं, अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है पूछो बेटा। गुरुजी, ये मेरा पहला क्वेश्चन था गुरुजी, मौसम के हिसाब से क्या बांसुरी के ऊपर कुछ चेंज आता है, मतलब हाँ, मौसम की देखिए कोई प्रभाव? मौसम बहुत ये है, लेकिन बांसुरी एक साज ऐसा ईश्वर ने, भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है, इसको हम क्या जितनी तारीफ करे जाए कम है। ये किसी भी मौसम में कहीं ले जाइए आराम से ले आ सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। देखिए एक ये पहला साज है जिसका बहुत नाम भी है, बांसुरी, बंसी, वेणु, मतलब बहुत सारे नाम है, यानी यहाँ तक कि बहुत सारे नाम मुझे भी याद नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे सितार है उसका एक ही नाम है, सरंगी है उसका एक ही नाम है, तबला है तबला है, पखावज है पखावज, सबके एक एक। लेकिन एक बांसुरी भगवान श्री कृष्ण का साज, इसके बहुत सारे नाम हैं और लोग बहुत अच्छे अच्छे ढंग से बजा रहे हैं। तो आपका जो सवाल है कि जिसमें मौसम से, सर्दी गर्मी में असर इंसान को भी होता है तो इंस्ट्रूमेंट को तो होगा ही, ये बिल्कुल इंसान की तरह ही है। हम लोग, मैं तो इसको बहुत दिल से एज ए हमारे गर्लफ्रेंड समझ लो, हमारे भाई समझ लो, हमारे माता पिता समझ लो, सारी ये बांसुरी। तो इसमें ऐसी चीज़ें होती, जैसे अभी ठंड हुआ तो थोड़ी उतर जाती है, गर्मी हुआ तो थोड़ा चढ़ जाता है, ये है इसके अंदर, और कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल आग के पास रख दो या बहुत एसी के पास रख दो तो फर्क तो पड़ेगा जी। गुरुजी, मेरा दूसरा एक सवाल था अरे गुरुजी, वो है गुरुजी, कोमल सर को अच्छे मतलब आसानी से बजाने के लिए बहुत सारे लोग अभी मूर्छना फ्लूट बनाए हैं। अच्छा। तो गुरुजी, उसका क्या कोई ज़रूरत है और आप क्या सजेस्ट मतलब बोलेंगे? नहीं, देखिए उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं एक दफ़ा नागपुर में प्रोग्राम करने गया, वहाँ एक साहब मिले कि मैंने मूर्छना फ्लूट बनाई है। तो मैंने कहा यार, अगर मूर्छना फ्लूट, जैसे मान लीजिए कि हम तोड़ी बजानी है, अब तोड़ी बजानी है तो तोड़ी के लिए हमें क्या एक अलग सा फ्लूट ले जाना पड़ेगा, माल को बजाने, माल को उसके लिए दूसरी फ्लूट ले जानी पड़े। तो अगर मैं गया तो एक एक ट्रक बांसुरी तो नहीं लेके जाऊंगा। तो जो बुजुर्गों ने या हमारे सीनियर लोगों ने बनाया है, जो पद्धति बताई है, वो एक ही बांसुरी में सारा राग निकालने का, वही अच्छा होता है। तो मूर्छना फ्लूट से इतना कुछ नहीं होता। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है टोनल क्वालिटी के ऊपर, कि बांसुरी में जो टोन, जो साउंड जो हमारा आता है, वो सबका अलग अलग क्यों होता है? मतलब मैं अगर बजाऊंगा तो उसका थोड़ा अलग साउंड होगा, आप बजाएंगे तो उसका अलग साउंड आएगा। और बेटा यही बड़ी अच्छी सवाल है। वैसे मैं बोलूँगा
अमिताभ बच्चन बोलेंगे, धर्मेंद्र बोलेंगे, तो जब सबकी अलग अलग बोली है ना, इसके टोन भी अलग अलग है। ये तो ईश्वर की देन है बांसुरी में। अब जैसे मैंने, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे वॉइस की नकल भी करते हैं, उस तरह टोन की भी नकल कर लेते हैं, लेकिन जो खूबी उसकी अपनी फूक की है वो चेंज नहीं करना चाहिए। वो कोशिश करना चाहिए कि अपनी पहचान अपनी खुद बनाना चाहिए। तो कभी भी टोन वैसे देखिए, जैसे कि जवारी या उसका अलग चीज है कि हम एक फ्लैट आ रहा है, ये बजाते वक्त टोन आए ये तो चलेगा, लेकिन पूरी जवारी से नहीं आनी चाहिए। तो ये बहुत भद्दा सा लगेगा, बहुत खराब सा है। किसी भी नोट में कभी जब आलाप कर रहे हैं आप, तो वो बातचीत भी करते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि बहुत लाउड भी बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट भी बोलते हैं, इस तरह इसमें भी है। तो वो टोन तो अलग चीज़ है, लेकिन सबके अलग अलग मिजाज के टोन है। अभी जैसे मेरे घराने में 10 बच्चे सीख रहे हैं, आप जैसे सब सीख रहे हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से ही उसको सीख पाओगे। मैं तो एक राग सबको ही बता रहा हूँ, एक ही तान, एक ही सरगम, सब कुछ एक ही बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब खुद प्रजन करेंगे तो सबका स्टाइल अलग होगा। एक चीज़ मैंने देखी है सिर्फ साउथ में, कि जो कंपोजिशन में बजाएंगे तो 25 लोग बजाएंगे तो 25 लोग एक जैसे बजाएंगे, त्यागराजा जी की कीर्ति हो या कोई और लोगों की कंपोजिशन हो। हमारे नॉर्थ में ऐसा है कि अगर एक घराने का 10 बच्चा अगर बजा रहा है तो 10 अलग अलग ढंग से अलग अलग स्टाइल से बजाएगा। तो हमारे कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है ऐसा। टोनल जो अपना साउंड है वो डिपेंड किस पे है? वो हमारे ऊपर डिपेंड है, बांस की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है? नहीं, बांस की क्वालिटी में तो अलग अलग है। देखो जैसी बांस की क्वालिटी, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी ये है, अब दूसरी बांसुरी उठाई, ये तो सुर चेंज है, अलग बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बांसुरी मोटा या पतला ये होता है ना, उससे टोन का फर्क आता है। जैसे कि बांस का ये थिकनेस बनाने का ये है, उसमें अगर थोड़ा सा मोटा हुआ तो वो अच्छा नहीं आएगा, बड़ा बेस टोन आएगा और क्वालिटी नहीं आएगी। थोड़ा सा इसका है, अब इसका जो होल का है ये इसमें उसी तरह से आएगा। अब जैसे हम अक्सर क्या होता है, जैसे मैंने ई की फ्लूट है, तो हम जब कभी बनाते थे पिताजी, तो हमारे एक रुपए का सिक्का डाल के देखते थे कि इसके हॉल में आ रहा है कि नहीं, ऐसे से करके, और करेक्ट अगर आ गया तो भाई इसका ये ई में ही बजेगा और अच्छा टोन होगा। तो ये है, अगर बांस की मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो थोड़ा मोटा टोन आता है और वो मज़ा नहीं आता है, और थोड़ा पतला हो जाए तो थोड़ा शार्प हो जाता है। एक क्वेश्चन और था मेरा कि आजकल बांस की बांसुरी तो होती है ही, और भी मटेरियल की बांसुरी अब बनती आने है। लगी है। जी जी। और लेकिन जो बांस के बांसुरी में आनंद है ना, वो किसी में नहीं है, ना हो सकता है। लोग कोशिश करते हैं प्लास्टिक के भी उसमें और अपने क्या नाम है पीवीसी के अंदर बना रहे हैं, बनाते हैं। मुझे भी दिखाने लाए, एक साहब अहमदाबाद में कोई नई कंपनी हुई थी आज 20-25 साल पहले, उन्होंने कुछ बांसुरी भेजी थी, लेकिन जो बांस का टोन है ना, वो ऐसा टोन किसी में नहीं आ सकता। ये जैसे वेस्टर्न फ्लूट का जो स्टील का है, वो उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं वैसे बजाने की, लेकिन उसमें इंडियन जैसे टोन नहीं आ सकता, बांस जैसा टोन नहीं आ सकता। तो यही है कि जो बांस का टोन है ना, वो किसी में नहीं आ सकता, कितना भी कोशिश करें। इसीलिए लोग, सारी दुनिया बजा रही है बांस की बांसुरी। पंडित जी, मेरे पास एक सवाल है। जी। जब बच्चे फ्लूट रियाज करते हैं, तब रियाज के वक्त किस चीज़ पे उनका ध्यान होना चाहिए? क्योंकि अब जब बांसुरी बजाते हैं, एक है फूंक, जी एक है फिंगरिंग, एक है सांस, जी जी और सुर और ताल तो है ही। जी। तो जब एक बच्चा शुरू करता है बांसुरी सीखने के लिए, तो वो किस चीज़ पे उसको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए? देखिए, ध्यान तो उसको सब चीज़ पे देना चाहिए, सुर के तरफ भी, ताल के तरफ भी, अपने फूक की तरफ भी, फिंगरिंग की तरफ भी। मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ लोग बांसुरी लिया और ऐसे टोन बना, ऐसे कर दिया, ऐसे चेहरा बना लिया, ऐसे देखिए, ऐसे चेहरा, तो ये बड़ा भयानक बनाते चेहरा। तो हमारे पिताजी या हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं, उन्होंने कहा कि आईना सामने रखो और उसको देखो कि कैसा फेस लग रहा है। तो आईने के सामने बजाना चाहिए, अजीब सा टेढ़ा, जैसे कि या मतलब चेहरे का वो
खूबसूरत लगना चाहिए। ईश्वर ने आपको खूबसूरत बनाया, उसको अच्छे ढंग से बजाइए। हमने अक्सर देखा है, टीवी में देखा है, फोटोज़ में देखा है, कृष्णा जी छोटी बांसुरी बजाया करते थे। जी जी और जैसे हम आज देख रहे हैं, आप बजा रहे हैं और वादक बजा रहे हैं, ई की बांसुरी बजाते हैं। जी। तो क्या छोटी बांसुरी में राग रागनी नहीं हो सकती, या ई की बांसुरी ये कुछ चलन में आई है, ऐसा है क्या? बड़ी क्यों बजाई जाती नहीं, आप ठीक कह रहे हैं बच्चे। है जी? एक्चुअली क्या ये जो इंस्ट्रूमेंट है पहले के वक्त पे, शुरुआती जो हमारे ग्रेट पन्नालाल घोष जी जब इसको लेके आए, इससे पहले ये फोक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, तो गाने के साथ बजता था। तो ये हम लोग जब छोटी छोटी बांसुरी बजाते थे, जैसे कि अभी है ना, ये 4.5 यानी कि चौथा सफ़ेद है या 5वां सफ़ेद है, इसमें संगत भी करते थे, गाने के साथ भी संगत होता था। आज के वक्त जैसे सरंगी या हारमोनियम होता था ना, उस वक्त वीणा और फ्लूट संगत करते। ये पुराना साज है हमारे हिंदुस्तान का, तो वीणा और फ्लूट ही संगत करता था। तो इसलिए छोटी बांसुरी में इतनी बड़ी बड़ी बांसुरी बनती नहीं थी, छोटी छोटी जो बना लेते थे उसको ही उसके साथ संगत करते थे। तो ये परंपरा पुराना चलता आ रहा था। जब ग्रेट पन्नालाल घोष जी आए, उसके बाद फिर लोगों ने उन्हीं के हिसाब से जैसे ई की बांसुरी लिए, तो ई के सुर यानी कि दूसरा सफ़ेद, उस जमाने में दूसरा सफ़ेद बोलते थे, दूसरा काला बोलते थे, सॉरी। पहले डी जो नोट हमारे वेस्टर्न का है ना, वो पहला काला होता था, और दूसरा जो होता दूसरा काला, ई को दूसरा काला बोलते थे। तो सारे जितने भी उसी बात सारे फ्लूटिस्ट वो दूसरे काले से बजाने लगे। लेकिन हम लोग कभी कभी बजाते हैं तो छोटी भी ले लेते हैं, और बाद में फिर हम लोग सब इतनी छोटी ले लेते हैं, जैसे कि धुन बजाते हैं जब, इस पे भी हम रियाज करते कभी कभी। तो इसका रियाज का ट्रैकिंग ये है कि तो इसमें इस टाइप से करने से क्या कि जबान, जब हम झाला करते हैं तो ये झाला जैसे, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ हमारी जो शुरुआत हुई थी तो हम सी की बांसुरी में ही पूरा क्लासिकल आलाप और वो बंदिशें सब बजाते थे छोटी बांसुरी में। आहिस्ता फिर बाद में हमने जी लिया, मैंने जैसे बताया कि आपको ना जी की सुर की, फिर जी के बाद फिर प्रोग्राम करने लगे तो फिर ई की बांसुरी। तो अभी अक्सर मैं देखता हूँ कि सब बच्चे को कैसे जैसे भी ट्रेनिंग मिल रही, सबको बड़ा ही बांसुरी दे दिए। तो मेरा कहना है कि हमेशा जब शुरुआत करें या घर में बैठे हैं अकेला रियाज भी करें तो छोटी फ्लूट का रियाज करें, यानी मीडियम साइज, मतलब इससे भी छोटा फ्लूट हो, उस पर बैठे। और जितने भी आपको गुरु बताते हैं सारे गामा या जितने भी अलंकार, जितने भी चीज़ें सब, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर बड़े में रियाज करेंगे, बड़े में सीखेंगे तो छोटे की टोन अच्छा नहीं आ पाएगा। ये मेन है, जब हम बड़े में रियाज के, ऐसे तो ये भी बड़ा, देखिए ये मेरे उम्र का बांसुरी है, यानी कि ये बना है सन 1957-58 में बना है, इतनी पुरानी बांसुरी है। अभी तो हमने इसमें दोबारा धागा लगा के बनवाया है, इसके अंदर पेंट किया हुआ था तो हमने उठाया और अब ये जो बांस है इतना बड़ा है कि इसका रखने के अब उस टाइम जिस टाइम बना रहे थे इसका पंचम नहीं है तो इसको एक छेद किया, दो किया, ठीक किया तो बहुत सारे बन गए, जैसे लग रहा कि वो मशीन गन की गोलियां निकलती है उस तरीके से इसका पंचम का, देखो कितने सारे छेद। तो ये अपने आप में इतना पुराना मेरे उम्र का है ये, मतलब इससे पहले जब पंडित पन्नालाल घोष जी हुआ करते थे, उन्होंने सिर्फ 2 छिद्र का बनाया था, 1 2 3 4, ये तो पा मा गा रे सा, ये मतलब 4 सुर निकालने के लिए पिताजी ने इसको 3-3 सुर में पूरा ऑक्टेव निकाला। अभी एक जमाने में हम खूब बजाते थे, अब इसको बजाते नहीं, घर में कभी कभी देख लेते हैं। तो इतनी बड़ी बांसुरी भी होती है,
ये एक ही बांसुरी है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमें इतनी जानकारियाँ दी इस बहुत ही खूबसूरत साज़ के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आज सीखा होगा आपसे। थैंक यू लवनी जी, थैंक यू।